नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार पूछ रहे हैं, भैया ये नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट का क्या चक्कर है, ये बता दो। क्या पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने पर कुछ अलग से कॉलेज में मिलेगा, ठीक है, या नॉर्मल सीट पर जाएंगे उनके लिए कुछ चीज़ें कम होंगी। तो ऐसे आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। ये वीडियो जेईटी के लिए है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो आईसीआर वाले भी वीडियो देखते हैं तो वो पूछने लग जाते हैं कि भैया क्या आईसीआर में पेमेंट सीट है क्या। तो आईसीआर में कोई पेमेंट सीट नहीं होता, ये आपका जेईटी का बात हो रहा है। जेईटी जॉइंट इंटरेस्ट है, जो राजस्थान में बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी साइंस का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए आपको जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, तो उसके बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पर आपकी नॉर्मल सीट के साथ में पेमेंट सीट भी होती है। तो पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट पर एडमिशन लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और क्या डिफरेंस होता है, वो सारी जो आपकी डाउट है उनके ऊपर बात करेंगे। तो एक बार चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे नॉर्मल सीट है, नॉर्मल सीट पे आपका 16,000 रुपये फीस लग रहा है पर सेमेस्टर, ठीक है, और पर सेमेस्टर आपका फीस लग रहा है। और उसके बाद में आपका जो फीस है, जो आगे जैसे आप जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो फीस थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंट कम होता जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हो तो जो आपका 16,000 रुपये नॉर्मल सीट का लग रहा है, वो आपका पेमेंट सीट पर 40,000 के लगभग लगता है, 40 से 45,000। ये मैं आपको एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको कोई फिक्स नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आपको कोई फिक्स नहीं बता रहा, एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ कि आपका इतना पेमेंट सीट पर। ये केवल आपका जो ट्यूशन चार्ज है, फीस चार्ज है कॉलेज में लगेगा, तो वो यही है। हॉस्टल वगैरह रहने का वो सब आपका अलग रहेगा, ठीक है। ये केवल आपका कॉलेज का पैसा लगने वाला है इतना, ठीक है, ये भी सेमेस्टर वाइज। तो अब यहाँ पर अगर पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं, तो पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने वाले बच्चे को और नॉर्मल सीट पर एडमिशन लेने वाले बच्चे को कुछ अलग से कॉलेज में मिलता है क्या। तो देखो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट सीट पर एडमिशन लो या नॉर्मल सीट पर एडमिशन लो, दोनों बच्चे होंगे जो एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपकी एक साथ होगी। और कॉलेज में अगर कोई फंक्शन हुआ या कुछ और चीज़ हुई तो उसमें भी जितना पैसा नॉर्मल वाले को देना पड़ेगा उतना पैसा ही आपके पेमेंट वाले को देना पड़ेगा। जैसे काफ़ी बार कुछ फंक्शंस वगैरह रखते हैं तो उसके लिए कॉमन फंड वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो सारे आप दोनों को बराबर ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट सीट पे गए हो तो आपको वहाँ पे जाकर के आगे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा या आपको अलग से ट्रीट किया जाएगा, आपके लिए अलग से क्लासरूम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सारा आपका एक साथ ही रहने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा डाउट यहाँ पर ये आता है कि भैया क्या पेमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहिए और क्या पेमेंट सीट पर कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपका ये एक डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने के लिए भी आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके मार्क्स हैं 100 और 100, 50, 70 और आप सोच रहे हो कि मेरे को एमपीयूटी का मैं कितना ही पैसा भर सकता हूँ, जो उसने पेमेंट सीट दे रखा है उससे ज़्यादा पैसा दे दूंगा मैं, लेकिन मुझे चाहिए तो यूनिवर्सिटी चाहिए, वहाँ पर मेरा एडमिशन करवा दो और फीस चाहे मेरे से कितना ही ले ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने के लिए भी आप